नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा ट्रेडर भी था जिसकी सोच, उसका धैर्य और उसका डिसिप्लिन इतना मजबूत था कि उसने बहुत छोटे कैपिटल से शुरुआत करके उसे करोड़ों डॉलर में बदल दिया। उसका माइंडसेट कैसे काम करता था, उसके डिसिप्लिन का राज क्या था, वो अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखता था और उसका पेशेंस लेवल कितना ज्यादा था, जरा आज के ट्रेडर्स से कंपेयर करके देखिए। आज ज्यादातर लोग जल्दी पैसा कमाने की जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन इस इंसान ने इंतजार करना सीखा, अपने रूल्स को फॉलो किया और मार्केट को हराने की नहीं बल्कि समझने की कोशिश की। आज की इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं और हर ट्रेडर को इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि ये कोई मामूली आदमी नहीं था जिसने लगभग 15,000 डॉलर को 60 मिलियन डॉलर में बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप सच में ट्रेडिंग माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल अनुभव एक छोटी सी ई बुक में लिखा है। इस बुक का नाम है ट्रेडिंग माइंड मास्टरी। इसकी कीमत सिर्फ 299 रुपए है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स वाले लिंक से खरीद सकते हैं। बहुत कम शब्दों में बहुत गहराई वाला कंटेंट है। तो चलिए इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी को उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तकाशी कोतेगावा। एक समय ऐसा था जब मैं भी आपकी तरह ही एक साधारण इंसान था। न कोई बड़ा ऑफिस, न कोई टीम, न कोई खास पहचान, बस एक छोटा सा कमरा, एक कंप्यूटर और मार्केट को समझने की जिद। मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत बहुत छोटे कैपिटल से की थी। शुरुआत में मुझे भी डर लगता था, नुकसान भी हुआ, गलतियां भी हुई, लेकिन मैंने एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी, मार्केट में सफल होने के लिए सबसे पहले खुद को जीतना पड़ता है। मैंने जल्दी पैसा कमाने के पीछे भागना छोड़ दिया और सीखने पर ध्यान देना शुरू किया। हर दिन मैं मार्केट को देखता, समझता, अपनी गलतियों को नोट करता और धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा डिसिप्लिन दोनों मजबूत होते गए। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मेरी सफलता का राज क्या था, कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी, कोई खास इंडिकेटर, लेकिन सच ये है कि मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी सोच थी, मेरा पेशेंस था और अपने रूल्स पर टिके रहने की आदत थी। आज मैं आपको वही सोच, वही माइंडसेट और वही लेसन्स बताने वाला हूँ जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी तब मेरे पास न तो बहुत बड़ा पैसा था और न ही कोई ऐसा इंसान था जो मुझे रास्ता दिखा सके। मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा कैपिटल था और उससे भी ज्यादा बड़ी एक चीज थी, सीखने की भूख। शुरुआत में मैं भी वही करता था जो ज्यादातर नए ट्रेडर करते हैं, कभी जल्दी मुनाफा कमाने की कोशिश, कभी बिना पूरी समझ के ट्रेड लेना और कई बार नुकसान भी हुआ। लेकिन हर नुकसान के बाद मैं बैठता था और खुद से एक सवाल पूछता था, गलती मार्केट की थी या मेरी? धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मार्केट किसी के खिलाफ नहीं होता, वो सिर्फ वही दिखाता है जो सच है। अगर नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेरी सोच या मेरा तरीका गलत है। उसी दिन से मैंने एक फैसला लिया, मैं जल्दी अमीर बनने के पीछे नहीं भागूंगा, मैं सही ट्रेडर बनने पर ध्यान दूंगा। मैंने छोटे कैपिटल को बड़े कैपिटल की तरह ट्रीट करना शुरू किया। मैं हर ट्रेड को बहुत सोच समझ कर लेने लगा। मैं ये सोचकर ट्रेड नहीं करता था कि आज कितना कमाऊंगा, मैं ये सोचकर ट्रेड करता था कि आज कितना बचाऊंगा, क्योंकि मैंने एक बात समझ ली थी, अगर आप पूंजी बचाना सीख जाते हैं तो मुनाफा खुद चल कर आता है। बहुत बार ऐसा होता था कि पूरा दिन मैं सिर्फ मार्केट देखता था, कोई ट्रेड नहीं लेता था। कई लोग कहते थे कि बिना ट्रेड किए दिन कैसे निकल जाता है, लेकिन मेरे लिए ट्रेड न लेना भी एक फैसला था और कई बार वही सबसे सही फैसला होता था। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, लेकिन ये कॉन्फिडेंस मुनाफे से नहीं आया था, ये कॉन्फिडेंस आया था अपने डिसिप्लिन से। मुझे अपने रूल्स पर भरोसा होने लगा था। मैं जानता था कि अगर मैं अपने नियमों पर टिका रहा तो परिणाम देर से सही लेकिन अच्छे ही आएंगे। एक और चीज मैंने बहुत जल्दी सीख ली थी, मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं अंदर बैठा होता है, डर, लालच और अधीरता। जब ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो डर आपको जल्दी एग्जिट करने को कहता है, जब ट्रेड आपके पक्ष में जाता है तो लालच कहता है थोड़ा और रुको, और कई बार वही लालच मुनाफे को नुकसान में बदल देता है। मैंने अपने अंदर इन भावनाओं को पहचानना शुरू किया। मैंने खुद को ट्रेन किया कि ट्रेड लेते समय मैं सिर्फ अपने सिस्टम को देखूं, अपनी भावनाओं को नहीं। ये आसान नहीं था, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके ये आदत बनती चली गई। मुझे याद है कई बार ऐसे मौके आए जब मार्केट बहुत तेजी से चल रहा था और चारों तरफ लोग पैसा बना रहे थे। उस समय भी मैं अपने नियमों से बाहर नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था मार्केट हमेशा मौके देता है, लेकिन डिसिप्लिन टूट जाए तो उसे वापस बनाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मुझे एक ही दिन या एक ही महीने में बहुत बड़ा पैसा कमाना है। मेरा लक्ष्य छोटा था, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर ट्रेड में थोड़ा और समझदार बनना, और यही छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे बहुत बड़ा फर्क पैदा करती गई। समय के साथ मेरा कैपिटल बढ़ता गया, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरी समझ बढ़ती गई। मैंने महसूस किया कि असली ग्रोथ अकाउंट बैलेंस में नहीं, माइंडसेट में होती है। अगर आपका माइंडसेट मजबूत हो जाता है तो पैसा आना सिर्फ समय की बात होती है। लोग अक्सर सिर्फ नतीजे देखते हैं, लेकिन वे उन घंटों को नहीं देखते जो
मैंने स्क्रीन के सामने बैठकर सिर्फ मार्केट को समझने में लगाए। वे उन दिनों को नहीं देखते जब मैंने जानबूझकर कोई ट्रेड नहीं लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि सेटअप साफ नहीं था। मैं हमेशा खुद को याद दिलाता था, मार्केट कहीं भाग नहीं रहा है, लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका कैपिटल जरूर भाग सकता है। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि छोटे कैपिटल को बड़ा बनाने का असली राज कोई जादू नहीं था। ये सिर्फ 3 चीजें थी: धैर्य, अनुशासन और लगातार सीखते रहना। और सच कहूं तो सबसे मुश्किल हिस्सा ट्रेडिंग सीखना नहीं था, सबसे मुश्किल हिस्सा खुद को काबू में रखना था। लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि छोटे कैपिटल से बड़ा पैसा बनाने से भी ज्यादा मुश्किल था अपने माइंडसेट को इतना मजबूत बनाना कि हर परिस्थिति में शांत रह सकूं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकूं और सही फैसले ले सकूं। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा माइंडसेट कैसे काम करता था, मैं अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखता था और वे कौन सी सोच थी जिसने मुझे भीड़ से अलग बना दिया। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज क्या है, तो मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूँ: माइंडसेट। क्योंकि स्ट्रेटजी आपको एंट्री और एग्जिट बता सकती है, लेकिन सही समय पर सही फैसला लेने की ताकत सिर्फ आपका माइंडसेट देता है। मैं आपको सच बताऊं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। शुरुआत के दिनों में मैंने अपने अंदर एक बात बहुत साफ देखी: जब ट्रेड मेरे खिलाफ जाता था तो मन करता था कि जल्दी एग्जिट कर लूं, और जब ट्रेड मेरे पक्ष में जाता था तो मन करता था कि और रुक जाऊं, थोड़ा और। यही वो जगह थी जहां मैंने समझा कि इमोशंस अगर फैसले लेने लगे तो ट्रेडर ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। मैंने अपने लिए एक नियम बनाया: ट्रेड लेते समय मैं कोई भावना महसूस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपना सिस्टम फॉलो करूंगा। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए मैंने खुद को ट्रेन करना शुरू किया। जब भी मैं ट्रेड लेता तो पहले से तय कर लेता कि मुझे कहाँ नुकसान स्वीकार करना है और कहाँ मुनाफा लेना है। उसके बाद मैं स्क्रीन को घूरता नहीं बैठता था, क्योंकि लगातार देखते रहना भी इमोशंस को बढ़ा देता है। मैंने खुद को यह सिखाया कि हर टिक, हर मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। मार्केट शोर करता है, लेकिन एक अच्छा ट्रेडर हर आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं देता। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि शांत रहना भी एक स्किल है, और ये स्किल प्रैक्टिस से आती है। कई बार ऐसा होता था कि लगातार 2 या 3 ट्रेड गलत हो जाते थे। उस समय सबसे बड़ा खतरा नुकसान नहीं होता, सबसे बड़ा खतरा होता है बदला लेने की भावना, रिवेंज ट्रेडिंग। यही वह चीज है जो बहुत अच्छे ट्रेडर को भी बर्बाद कर सकती है। मैंने अपने लिए एक सख्त नियम बनाया था: अगर मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा है तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, क्योंकि उस समय ट्रेड मैं नहीं ले रहा होता, मेरे इमोशंस ट्रेड ले रहे होते हैं, और जब इमोशंस ट्रेड लेते हैं तो नतीजा कभी अच्छा नहीं होता। एक और चीज जो मैंने अपने माइंडसेट में बैठा ली थी: मुझे हर दिन पैसा नहीं कमाना है। ये बात सुनकर बहुत लोग हैरान होते हैं, लेकिन यही सच्चाई है। मार्केट में हर दिन मौका नहीं होता, और अगर आप हर दिन मौका ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप गलत जगह भी मौका देखने लगेंगे। मैंने इंतजार करना सीखा। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो आप लेते ही नहीं। धैर्य, ये शब्द बहुत छोटा है, लेकिन ट्रेडिंग में इसका मतलब बहुत बड़ा होता है। मैं घंटों स्क्रीन के सामने बैठ सकता था, सिर्फ इसलिए कि सही सेटअप का इंतजार कर सकूं, और जब वह सेटअप आता था तब मुझे जल्दी नहीं होती थी, क्योंकि मैं पहले से तैयार होता था। मैंने कभी मार्केट को पकड़ने की कोशिश नहीं की, मैंने सिर्फ मौके का इंतजार किया। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज कोई स्ट्रेटेजी नहीं था, मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज था शांत रहना। जब बाकी लोग घबरा रहे होते थे, मैं शांत रहता था। जब बाकी लोग लालच में आ रहे होते थे, मैं अपने नियम याद करता था। जब बाकी लोग जल्दी जल्दी फैसले ले रहे होते थे, मैं इंतजार करता था। और यही फर्क धीरे धीरे बड़ा फर्क बन जाता है। लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता अचानक मिलती है, लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता छोटी छोटी सही आदतों का परिणाम होती है। हर दिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, हर दिन डिसिप्लिन फॉलो करना, हर दिन धैर्य रखना, यही वो चीजें हैं जो एक ट्रेडर को मजबूत बनाती हैं। मैं हमेशा खुद से एक सवाल पूछता था: क्या मैं यह ट्रेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यह सही है, या इसलिए क्योंकि मैं कुछ महसूस कर रहा हूं? अगर जवाब दूसरा होता था तो मैं ट्रेड नहीं लेता था, क्योंकि मैंने एक बात बहुत गहराई से समझ ली थी: मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, खुद को संभालना सीखो। जिस दिन आप खुद को संभालना सीख जाते हैं, उस दिन से मार्केट आपको अलग नजर आने लगता है। आज लोग सिर्फ यह देखते हैं कि मैंने कितना पैसा बनाया, लेकिन वे यह नहीं देखते कि मैंने कितनी बार खुद को रोका, कितनी बार इंतजार किया, और कितनी बार अपने मन की आवाज को नजरअंदाज करके अपने नियमों की आवाज सुनी। यही माइंडसेट था जिसने मुझे भीड़ से अलग बनाया। लेकिन माइंडसेट के साथ एक और चीज थी जो उतनी ही जरूरी थी, और वह थी डिसिप्लिन। माइंडसेट आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको उस रास्ते पर चलाए रखता है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा डिसिप्लिन इतना मजबूत कैसे बना, मेरे नियम क्या थे, और वह कौन सी आदतें थीं जिन्होंने मुझे सालों तक लगातार सही फैसले लेने में मदद की। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी कैसे आती है, तो मैं हमेशा कहता हूँ, कंसिस्टेंसी टैलेंट से नहीं, डिसिप्लिन से आती है। माइंडसेट आपको सही दिशा देता है, लेकिन डिसिप्लिन यह तय करता है कि आप उस दिशा में रोज चलेंगे या नहीं। मैं आपको एक सच बताना
चाहता हूँ। ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम सही स्ट्रेटेजी ढूंढना नहीं है, सबसे कठिन काम है हर दिन उसी स्ट्रेटेजी पर टिके रहना। शुरुआत में मैं भी कई बार अपने ही नियम तोड़ देता था। कभी लगा कि यह मौका छूट गया तो पछताना पड़ेगा, कभी लगा कि इस बार थोड़ा रिस्क ले लिया तो क्या होगा। लेकिन हर बार जब मैंने अपने नियम तोड़े, नतीजा अच्छा नहीं हुआ। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि नुकसान मार्केट नहीं कराती, नुकसान अक्सर हम खुद करते हैं जब हम अपने ही नियमों से बाहर चले जाते हैं। उसी दिन मैंने अपने लिए कुछ सख्त नियम बनाए और सबसे जरूरी बात, मैंने यह तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन नियमों को नहीं तोड़ूंगा। मैंने ट्रेड लेने से पहले प्लान बनाना शुरू किया। मैं पहले से तय करता था कि मुझे कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है और कहाँ नुकसान स्वीकार करना है। ट्रेड लेने के बाद मैं फैसला नहीं करता था, फैसला पहले ही कर चुका होता था। ये छोटी सी आदत सुनने में साधारण लगती है, लेकिन यही आदत इमोशंस को फैसले लेने से रोकती है। एक और चीज मैंने अपने डिसिप्लिन का हिस्सा बनाई। मैंने ओवर ट्रेडिंग पूरी तरह बंद कर दी। मार्केट हर मिनट चलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर मिनट ट्रेड करना जरूरी है। मैंने खुद को यह सिखाया कि अगर सेटअप साफ नहीं है तो कुछ न करना भी एक फैसला है, और कई बार वही सबसे अच्छा फैसला होता है। कई दिन ऐसे भी होते थे जब मैं घंटों स्क्रीन के सामने बैठता था और बिना एक भी ट्रेड लिए उठ जाता था। बाहर से देखने वाले को ये समय की बर्बादी लग सकती है, लेकिन मुझे पता था कि मैं अपने डिसिप्लिन को मजबूत कर रहा हूँ, क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ ट्रेड लेने में नहीं होता, डिसिप्लिन ट्रेड न लेने में भी होता है। मैंने अपने दिन का एक रूटीन बना लिया था। मैं बिना तैयारी के कभी ट्रेडिंग नहीं करता था। मैं मार्केट खुलने से पहले चार्ट्स देखता, लेवल्स मार्क करता और अपने दिमाग को तैयार करता। ये तैयारी मुझे कॉन्फिडेंस देती थी, और कॉन्फिडेंस डर को कम कर देता है। एक और आदत जो मैंने अपने अंदर डाली, मैंने हर दिन अपने ट्रेड्स को रिव्यू करना शुरू किया। अगर मुनाफा हुआ तो मैं ये नहीं सोचता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये देखता था कि क्या मैंने अपने नियम फॉलो किए या नहीं। और अगर नुकसान हुआ तो मैं खुद को दोष नहीं देता था, मैं सिर्फ ये देखता था कि गलती कहाँ हुई। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं होता, डिसिप्लिन का मतलब खुद को सुधारना होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब बहुत सख्ती है, लेकिन मेरे लिए डिसिप्लिन का मतलब क्लैरिटी था। मुझे पता होता था कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब आपके दिमाग में यह क्लैरिटी आ जाती है तो फैसले लेना आसान हो जाता है। मैंने कभी भी बड़े मुनाफे के बारे में नहीं सोचा, मैंने सिर्फ सही फैसले लेने के बारे में सोचा, क्योंकि मुझे पता था अगर फैसले सही होंगे तो नतीजे अपने आप सही हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात जो मैंने डिसिप्लिन के बारे में सीखी वह यह थी, डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता, ये हर दिन बनता है, छोटी छोटी आदतों से, छोटे छोटे फैसलों से, और कई बार उन मौकों से जब आप अपने मन की नहीं अपने नियमों की सुनते हैं। कई बार ऐसा होता था कि मेरा मन करता था कि मैं एक एक्स्ट्रा ट्रेड ले लूं, लेकिन मैं खुद को रोक लेता था। उस समय शायद मुझे कुछ मुनाफा मिल सकता था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने आज खुद को नहीं रोका तो कल यह आदत बन जाएगी। और ट्रेडिंग में गलत आदतें बहुत जल्दी बनती हैं, लेकिन सही आदतें बहुत समय लेती हैं। मैं हमेशा खुद को याद दिलाता था, मार्केट में टिके रहना मार्केट को हराने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप टिके रहेंगे तो मौके बार बार मिलेंगे, लेकिन अगर डिसिप्लिन टूट गया तो कैपिटल भी टूट सकता है और कॉन्फिडेंस भी। आज जब लोग मुझसे मेरी सफलता का राज पूछते हैं तो मैं उन्हें कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी नहीं बताता। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, अपने नियम बनाओ और फिर अपने नियमों के गुलाम बन जाओ, क्योंकि जिस दिन आप अपने नियमों के पक्के हो जाते हैं उसी दिन से मार्केट आपको अलग नजर आने लगती है। लेकिन डिसिप्लिन और माइंडसेट के बाद भी एक चीज है जो हर ट्रेडर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, और वह है रिस्क को सही तरह से न समझना। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैं रिस्क को कैसे देखता था, मैं अपने कैपिटल को कैसे बचाता था, और वह कौन सी सोच थी जिसकी वजह से मैं बड़े नुकसान से हमेशा बचता रहा। अगर आप मुझसे पूछें कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी क्या है, तो बहुत लोग सोचेंगे कि मैं कहूंगा स्ट्रेटेजी या माइंडसेट या डिसिप्लिन, लेकिन सच ये है, ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज है रिस्क को समझना, क्योंकि मुनाफा कमाने से पहले ये सीखना जरूरी है कि नुकसान को कैसे छोटा रखा जाए। शुरुआत में मैंने एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी, मार्केट में कोई भी ट्रेड पक्का नहीं होता। चाहे आपका एनालिसिस कितना भी अच्छा हो, चाहे सेटअप कितना भी मजबूत लगे, मार्केट कभी भी आपके खिलाफ जा सकता है। और जिस दिन आप यह सच स्वीकार कर लेते हैं उसी दिन आप एक बेहतर ट्रेडर बनना शुरू कर देते हैं। मैंने कभी भी यह सोचकर ट्रेड नहीं लिया कि यह ट्रेड जरूर प्रॉफिट देगा। मैं हमेशा यह सोचकर ट्रेड लेता था, अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना नुकसान स्वीकार कर सकता हूँ। यह सोच बहुत साधारण लगती है, लेकिन यही सोच आपको बड़े नुकसान से बचाती है। मैंने अपने लिए एक नियम बनाया था, कोई भी एक ट्रेड इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वह मेरे अकाउंट को हिला दे, क्योंकि मैंने देखा था कई अच्छे ट्रेडर सिर्फ इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक ही ट्रेड में बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया। मार्केट में टिके रहना सबसे जरूरी है। अगर आप टिके रहते हैं तो मौके बार बार मिलते हैं, लेकिन अगर कैपिटल ही खत्म हो गया तो खेल वहीं खत्म हो जाता है। मैं हमेशा अपने कैपिटल को एक सैनिक की तरह देखता था जिसे
बचाना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने कभी भी पूरे पैसे को एक मौके पर नहीं लगाया, चाहे मौका कितना भी अच्छा क्यों न लगे, क्योंकि मैंने एक बात समझ ली थी, मार्केट में सर्टेनिटी नहीं होती, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। और प्रोबेबिलिटी के खेल में वही जीतता है जो लंबे समय तक खेलता है। एक और चीज जो मैंने अपने अंदर बैठा ली थी, लॉस लेना कमजोरी नहीं है। बहुत लोग लॉस को हार समझते हैं, लेकिन मेरे लिए लॉस एक खर्च था, एक ऐसा खर्च जो इस बिजनेस का हिस्सा है। जब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होता था, मैं परेशान नहीं होता था, क्योंकि मैं पहले ही उस नुकसान को स्वीकार कर चुका होता था। और जब आप पहले ही नुकसान स्वीकार कर लेते हैं, तो नुकसान आपको इमोशनली डिस्टर्ब नहीं करता। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर गलती करते हैं। वे नुकसान को रोकने की कोशिश करते हैं, स्टॉप लॉस हटाते हैं, उम्मीद करते हैं कि मार्केट वापस आएगा, और कई बार वही छोटा नुकसान बहुत बड़ा बन जाता है। मैंने खुद से एक वादा किया था, मैं उम्मीद पर ट्रेड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने प्लान पर ट्रेड करूंगा, क्योंकि उम्मीद एक भावना है और ट्रेडिंग में भावनाएं अक्सर गलत फैसले करवाती हैं। मैं हमेशा यह सोचता था, अगर मैं आज छोटा नुकसान स्वीकार कर सकता हूं, तो कल बड़ा मौका पकड़ सकता हूं, लेकिन अगर मैं आज बड़ा नुकसान कर लूं, तो कल का मौका मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ एक रूल नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये वह सोच है जो आपको हर समय सावधान रखती है, हर समय ग्राउंडेड रखती है। जब आपका फोकस प्रॉफिट पर होता है तो आप एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन जब आपका फोकस रिस्क पर होता है तो आप प्रोफेशनल बन जाते हैं। मैं हमेशा प्रोफेशनल बनने की कोशिश करता था, लकी बनने की नहीं। कई बार ऐसे मौके भी आए जब मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, लेकिन मैंने कभी अपने रिस्क रूल्स नहीं बदले, क्योंकि मुझे पता था मार्केट आपको उसी दिन सजा देता है जिस दिन आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस ये एक खतरनाक चीज है, ये धीरे धीरे आता है और आपको पता भी नहीं चलता, और फिर एक दिन एक बड़ा नुकसान आपके कई महीनों की मेहनत खत्म कर देता है। इसलिए मैंने हमेशा खुद को एक बिगिनर की तरह रखा, हमेशा सावधान, हमेशा हम्बल। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं मार्केट को समझ गया हूँ, क्योंकि जिस दिन आप ऐसा सोचते हैं उसी दिन आप गलती करने लगते हैं। आज लोग सिर्फ ये देखते हैं कि मैंने कितना पैसा बनाया, लेकिन वे ये नहीं देखते कि मैंने कितनी बार रिस्क कम रखा, कितनी बार मौके छोड़ दिए और कितनी बार खुद को रोका। यही चीजें एक ट्रेडर को लंबे समय तक टिकाए रखती हैं। मार्केट में अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल है अमीर बने रहना, और यह सिर्फ वही कर सकता है जो रिस्क को समझता है और उसका सम्मान करता है। लेकिन ट्रेडिंग में एक और चीज है जो रिस्क, डिसिप्लिन और माइंडसेट से भी ज्यादा कठिन है, और वह है धैर्य। इंतजार करना, सही समय का इंतजार, सही मौके का इंतजार, और कई बार एक्शन न लेने का इंतजार। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पेशेंस मेरे लिए इतना जरूरी क्यों था, मेरा पेशेंस लेवल इतना मजबूत कैसे बना, और क्यों धैर्य ही वह चीज है जो एक साधारण ट्रेडर को साधारण बना देती है। अगर आप मुझसे पूछें कि ट्रेडिंग में सबसे कठिन क्या है, तो मैं कहूंगा इंतजार करना। स्ट्रैटेजी बनाना मुश्किल नहीं है, चार्ट्स पढ़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन सही मौके का धैर्य से इंतजार करना ये सबसे कठिन काम है। शुरुआत में मुझे भी ये समझ नहीं आता था। मुझे लगता था कि अगर मैं ज्यादा ट्रेड लूंगा तो ज्यादा पैसा कमाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि ज्यादा ट्रेड लेना और सही ट्रेड लेना दो अलग बातें हैं। मार्केट हर दिन चलता है, हर मिनट चलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर मिनट मौका होता है। मैंने अपने अंदर एक आदत डालनी शुरू की, जल्दी करने की आदत को छोड़ना। मैं घंटों स्क्रीन के सामने बैठ सकता था सिर्फ देखने के लिए, बिना कोई ट्रेड लिए। बहुत लोगों को यह अजीब लगता था, उन्हें लगता था कि समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन मुझे पता था मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। और सही मौका वही होता है जिसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें सेटअप साफ दिखाई देता है, जिसमें रिस्क कम होता है और संभावना ज्यादा। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि पेशेंस सिर्फ इंतजार करना नहीं है। पेशेंस का मतलब है सही मौके के अलावा बाकी सबको छोड़ देना। यह आसान नहीं होता, क्योंकि मार्केट आपको हर समय लुभाती है। हर छोटी मूवमेंट ऐसा लगता है जैसे मौका है, लेकिन मैंने खुद से एक बात कही थी, हर हरकत मौका नहीं होती। मैंने अपने दिमाग को ट्रेन किया कि अगर सेटअप मेरे नियमों के अनुसार नहीं है तो वह मेरे लिए मौजूद ही नहीं है। यह आदत मुझे शांत रखती थी। कई बार ऐसा होता था कि मार्केट तेजी से ऊपर जा रही है और चारों तरफ लोग पैसा बना रहे हैं। उस समय सबसे ज्यादा मुश्किल होता है खुद को रोकना, क्योंकि उस समय दिमाग कहता है देखो सब कमा रहे हैं, तुम क्यों नहीं। लेकिन उसी समय मैंने खुद को याद दिलाया, मार्केट हमेशा मौका देती है, लेकिन गलत मौके के पीछे भागने की सजा भी देती है। मैंने कई मौके जानबूझकर छोड़े हैं, और सच कहूं तो वही फैसले मुझे सबसे ज्यादा फायदा दे गए। क्योंकि जब आप हर छोटे मौके के पीछे भागते हैं तो आप थक जाते हैं, आपका फोकस टूट जाता है, और फिर जब असली मौका आता है तब आपके पास ऊर्जा नहीं बचती या कॉन्फिडेंस नहीं बचता। पेशेंस आपको ऊर्जा बचा कर रखता है और आपको सही समय पर पूरी ताकत से फैसला लेने के लिए तैयार रखता है। मैं हमेशा खुद से कहता था, मुझे हर दिन जीतना नहीं है, मुझे लंबे समय में जीतना है। ये सोच बहुत कुछ बदल देती है। जब आप लंबे समय के बारे में सोचते हैं तो आप जल्दबाजी करना बंद कर देते हैं, आप हर छोटे प्रॉफिट के पीछे भागना बंद कर देते हैं, आप हर छोटे नुकसान से डरना बंद कर देते हैं।
हैं आपका दिमाग शांत हो जाता है, और एक शांत दिमाग एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत होता है। मैंने यह भी महसूस किया कि पेशेंस कॉन्फिडेंस से आता है। जब आपको अपने सिस्टम पर भरोसा होता है तो आपको जल्दी नहीं होती, लेकिन जब भरोसा नहीं होता तब इंसान हर जगह मौका ढूंढता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं कुछ छूट न जाए। इसलिए पेशेंस सिर्फ इंतजार करने से नहीं आता, पेशेंस आता है क्लैरिटी से, और क्लैरिटी आती है प्रैक्टिस से। मैंने हजारों घंटे मार्केट को देखते हुए बिताए सिर्फ यह समझने के लिए कि कब कुछ न करना है। और सच कहूं, कई बार कुछ न करना सबसे अच्छा फैसला होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा सिर्फ एक्शन से नहीं बनता, सही एक्शन से बनता है। धीरे धीरे इंतजार करना मेरी आदत बन गया। मुझे जल्दी नहीं होती थी, मुझे डर नहीं होता था कि मौका छूट जाएगा, क्योंकि मुझे पता था मार्केट कल भी खुलेगी, अगले हफ्ते भी खुलेगी, अगले साल भी खुलेगी। लेकिन अगर मैंने जल्दबाजी में कैपिटल खो दिया तो मेरे लिए मार्केट खुली होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये सोच मुझे हमेशा ग्राउंडेड रखती थी। लोग अक्सर मुझसे पूछते थे, आप इतना शांत कैसे रहते हैं? और मैं हमेशा कहता था, मैं शांत रहने की कोशिश नहीं करता, मैं बस जल्दी करने की कोशिश नहीं करता। शांति अपने आप आ जाती है जब जल्दबाजी खत्म हो जाती है। आज जब लोग मेरी सफलता देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यह सब बहुत तेजी से हुआ होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब धीरे धीरे हुआ, बहुत धैर्य से हुआ, और कई बार कुछ न करके हुआ। पेशेंस ने मुझे सिर्फ अच्छे ट्रेड नहीं दिए, पेशेंस ने मुझे गलत ट्रेड से भी बचाया। और ट्रेडिंग में कई बार बचाया हुआ पैसा कमाए हुए पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन पेशेंस, डिसिप्लिन, माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट, इन सब के बाद भी एक चीज है जो एक ट्रेडर की असली पहचान बनाती है, और वह है कंसिस्टेंसी। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने सालों तक कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखी, मैं अपने परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करता था, और वह कौन सी आदत थी जिसने मुझे लगातार बेहतर बनाते रहने में मदद की। अगर ट्रेडिंग में कोई एक चीज है जो एक साधारण ट्रेडर और एक सफल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है, तो वह है कंसिस्टेंसी। एक बड़ा प्रॉफिट कोई भी कमा सकता है, कभी कभी किस्मत से भी मिल जाता है, लेकिन सालों तक लगातार सही फैसले लेना, लगातार खुद को संभाल कर रखना और लगातार बेहतर होते रहना, यही असली चुनौती है। मैंने बहुत जल्दी यह समझ लिया था कि मुझे एक दिन या एक महीने के नतीजों पर ध्यान नहीं देना है, मुझे लंबे समय पर ध्यान देना है। इसलिए मैंने अपने लिए एक बहुत सरल नियम बनाया था, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है। मैं हर दिन ट्रेडिंग खत्म होने के बाद अपने ट्रेड्स को देखता था। मैं सिर्फ ये नहीं देखता था कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, मैं ये देखता था कि क्या मैंने अपने नियम फॉलो किए या नहीं। अगर मैंने अपने रूल्स फॉलो किए तो वह दिन मेरे लिए अच्छा था, चाहे प्रॉफिट छोटा हो या लॉस हो। और अगर मैंने रूल्स तोड़े तो वह दिन खराब था, चाहे प्रॉफिट ही क्यों ना हुआ हो। यह सोच आपको अंदर से मजबूत बनाती है, क्योंकि तब आपका फोकस पैसे से हटकर प्रोसेस पर आ जाता है। और जब फोकस प्रोसेस पर होता है तो कंसिस्टेंसी अपने आप बनने लगती है। मैंने अपने अंदर एक और आदत डाली, मैं कभी भी एक अच्छे दिन के बाद ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता था, और एक खराब दिन के बाद निराश नहीं होता था, क्योंकि मैंने समझ लिया था एक दिन कुछ भी तय नहीं करता। मार्केट में सबसे खतरनाक चीज है इमोशनल स्विंग्स। एक दिन प्रॉफिट हुआ तो इंसान खुद को जीनियस समझने लगता है, एक दिन लॉस हुआ तो इंसान खुद को बेकार समझने लगता है। लेकिन सच ये है, दोनों ही सोच गलत है। मैंने खुद को हमेशा एक ही लेवल पर रखने की कोशिश की, न ज्यादा उत्साह न ज्यादा निराशा। यही चीज आपको स्टेडी रखती है, और स्टेडी रहना ही कंसिस्टेंसी की जड़ है। एक और चीज जिसने मुझे बहुत मदद की वह थी रूटीन। मैंने ट्रेडिंग को कभी एक्साइटमेंट की तरह नहीं लिया, मैंने इसे एक काम की तरह लिया। हर दिन एक ही समय पर उठना, मार्केट से पहले तैयारी करना, चार्ट्स देखना, लेवल्स मार्क करना और अपने दिमाग को शांत रखना, ये सब मेरी आदत बन गया था। जब कोई काम आदत बन जाता है तो उसे करने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं आदतों से बनती है। मैंने यह भी सीखा कि कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन प्रॉफिट नहीं होता, कंसिस्टेंसी का मतलब है गलतियों को दोहराना बंद करना। अगर आप हर दिन नई गलती करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ रहे, आप बस घूम रहे हैं। लेकिन अगर आप हर दिन एक गलती कम कर देते हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं, भले ही आपको तुरंत प्रॉफिट ना दिखे। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग तेजी से दौड़ते हैं वे जल्दी थक जाते हैं, जो लोग स्टेडी चलते हैं वही अंत तक पहुंचते हैं। मैंने हमेशा स्टेडी रहने की कोशिश की। लोग पूछते थे, आप इतने सालों तक एक जैसा परफॉर्मेंस कैसे बनाए रखते हैं? और मेरा जवाब हमेशा एक ही होता था, मैंने कभी जल्दी करने की कोशिश नहीं की। जल्दी करने की कोशिश ही कंसिस्टेंसी को तोड़ती है, क्योंकि जब आप जल्दी करना चाहते हैं तो आप रिस्क बढ़ाते हैं, रूल्स तोड़ते हैं और इमोशंस को फैसले लेने देते हैं, और यही तीन चीजें कंसिस्टेंसी की दुश्मन है। मैं हमेशा खुद को याद दिलाता था, मुझे आज अमीर नहीं बनना, मुझे लंबे समय तक टिके रहना है। जब ये सोच आपके अंदर बैठ जाती है तो आपके फैसले बदल जाते हैं, आपका व्यवहार बदल जाता है और धीरे धीरे आपके रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं। कंसिस्टेंसी कोई एक बड़ा कदम नहीं है, ये हजारों छोटे छोटे सही कदमों का परिणाम है। हर दिन थोड़ा डिसिप्लिन्ड रहना, हर दिन
थोड़ा पेशेंस रखना, हर दिन रिस्क को समझना और हर दिन खुद को कंट्रोल में रखना, यही कंसिस्टेंसी है। और जब ये आदत बन जाती है तो ट्रेडिंग आसान लगने लगती है। लेकिन मेरी कहानी में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसने मुझे बाकी लोगों से अलग बनाया, और वह है भीड़ से अलग सोचने की क्षमता। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैं भीड़ से अलग कैसे सोचता था, मैं टिप्स, रूमर्स और दूसरों की राय से कैसे दूर रहता था, और क्यों एक ट्रेडर के लिए अपनी सोच बनाना सबसे जरूरी होता है। ट्रेडिंग में मैंने एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी, मार्केट में भीड़ हमेशा होती है, लेकिन सही दिशा अक्सर भीड़ के पास नहीं होती। शुरुआत में मैं भी दूसरों की तरह खबरें सुनता था, लोगों की राय देखता था और कई बार उनके कहे के आधार पर फैसले लेने की कोशिश करता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि जब आप दूसरों की सोच पर ट्रेड करते हैं तो असल में आप ट्रेड नहीं कर रहे होते, आप बस किसी और के फैसले को दोहरा रहे होते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब फैसला आपका नहीं होता तो उस फैसले की जिम्मेदारी भी आप पूरी तरह नहीं ले पाते। मैंने कई बार देखा जब लोग टिप्स पर ट्रेड लेते हैं और ट्रेड गलत हो जाता है तो वे खुद को नहीं देखते, वे उस इंसान को दोष देते हैं जिसने टिप दी थी। लेकिन मार्केट में यह सोच आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देती। उसी समय मैंने एक फैसला लिया, मैं किसी की राय पर ट्रेड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वही करूंगा जो मैं खुद समझता हूँ। इसका मतलब यह नहीं था कि मैं सीखता नहीं था, मैं बहुत सीखता था, लेकिन फैसला हमेशा मेरा होता था, क्योंकि मैंने समझ लिया था सीखना अलग चीज है और अंधा भरोसा करना अलग चीज है। मैं मार्केट को अपने तरीके से देखने लगा, मैं चार्ट्स को शांत दिमाग से देखता था, बिना इस शोर के कि लोग क्या कह रहे हैं, न्यूज क्या कह रही है या भीड़ किस दिशा में भाग रही है। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि जब आप शोर से दूर हो जाते हैं तो मार्केट ज्यादा साफ दिखाई देने लगती है। भीड़ हमेशा जल्दी में होती है, भीड़ हमेशा एक्साइटमेंट में होती है और भीड़ अक्सर डर और लालच के आधार पर फैसले लेती है। लेकिन एक ट्रेडर को भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, उसे ऑब्जर्वर बनना चाहिए। मैं खुद को हमेशा ऑब्जर्वर मानता था। मैं देखता था कि लोग कहाँ घबरा रहे हैं, कहाँ लालच में आ रहे हैं, और कई बार वही चीज मुझे समझा देती थी कि मुझे क्या नहीं करना है। क्योंकि मार्केट सिर्फ चार्ट से नहीं समझ आती, मार्केट लोगों के व्यवहार से भी समझ आती है। मैंने ये भी देखा कि बहुत लोग हर छोटी खबर पर प्रतिक्रिया देते हैं। कोई न्यूज आई तुरंत ट्रेड, कोई अफवाह आई तुरंत फैसला। लेकिन मैंने खुद को यह सिखाया कि हर खबर महत्वपूर्ण नहीं होती और हर मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। शांत रहना और सिर्फ वही देखना जो जरूरी है, यही मेरी ताकत बनती जा रही थी। एक और चीज मैंने अपने अंदर बैठा ली थी, मुझे सही साबित होना जरूरी नहीं है, मुझे प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। बहुत लोग मार्केट में अपनी राय को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर उन्होंने सोच लिया कि मार्केट ऊपर जाएगी तो वे उसी सोच से चिपके रहते हैं, चाहे मार्केट नीचे ही क्यों न जा रही हो। लेकिन मैंने कभी अपनी राय से प्यार नहीं किया, मैंने हमेशा सच को स्वीकार किया। अगर मार्केट मेरे खिलाफ जा रही है तो इसका मतलब मेरी सोच गलत थी, और गलत होने में कोई बुराई नहीं है। गलत होने को स्वीकार करना ये भीड़ से अलग सोचने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि भीड़ गलत होने से डरती है और एक प्रोफेशनल ट्रेडर गलत होने को प्रक्रिया का हिस्सा मानता है। धीरे धीरे यह आदत बन गई कि मैं मार्केट को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखता था, न ऊपर का मोह न नीचे का डर, सिर्फ वही जो सामने है। और जब आपका दिमाग साफ होता है तो फैसले भी साफ होते हैं। लोग अक्सर पूछते थे, क्या आपको कभी डर नहीं लगता था? मैं कहता था, डर लगता है, लेकिन मैं डर को फैसले लेने नहीं देता, क्योंकि डर और लालच दोनों ही भीड़ की भावनाएं हैं, और अगर आप इन दोनों से ऊपर उठ जाते हैं तो आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। और ट्रेडिंग में अलग होना ही सबसे बड़ा एडवांटेज है। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मार्केट में असली ताकत जानकारी में नहीं होती, असली ताकत क्लैरिटी में होती है। बहुत जानकारी आपको उलझा सकती है, लेकिन साफ सोच आपको सही दिशा देती है। मैं हमेशा कम देखता था लेकिन गहराई से देखता था, कम सुनता था लेकिन ध्यान से समझता था, और सबसे जरूरी, मैं खुद पर भरोसा करता था, क्योंकि अंत में ट्रेडिंग एक अकेले इंसान का खेल है। फैसला आपको लेना है, रिस्क आपको लेना है, और परिणाम भी आपको ही स्वीकार करना है। इसलिए अपनी सोच बनाना और उस सोच पर टिके रहना, ये एक ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन मेरी यात्रा में एक और चीज थी जो इन सब के पीछे छिपी हुई थी, और वही चीज असल में मेरी पूरी सफलता की नींव थी, और वह थी लगातार सीखते रहना और खुद को बदलते रहना। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने मार्केट से सीखना कैसे कभी बंद नहीं किया, मैं खुद को कैसे इंप्रूव करता रहा, और क्यों एक ट्रेडर के लिए सीखना बंद करना सबसे बड़ा खतरा होता है। अगर मेरी पूरी यात्रा में कोई एक आदत थी जिसने मुझे लगातार आगे बढ़ाया तो वह थी सीखना कभी बंद न करना। मार्केट हर दिन बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं, ट्रेंड बदलते हैं, लोगों का व्यवहार बदलता है, और अगर एक ट्रेडर सीखना बंद कर देता है तो वह धीरे धीरे पीछे रह जाता है। शुरुआत में मुझे लगता था कि बस एक अच्छी स्ट्रेटेजी मिल जाए फिर सब आसान हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में कोई अंतिम मंजिल नहीं होती। यहाँ हर दिन कुछ नया सीखना पड़ता है। मैं हर दिन मार्केट को सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं देखता था, मैं उसे समझने के लिए देखता था। कई बार ऐसा होता था कि मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, लेकिन फिर भी
वह दिन मेरे लिए बहुत मूल्यवान होता था, क्योंकि उस दिन मैंने कुछ नया सीखा होता था। मैं अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखता था और समय समय पर उन्हें दोबारा देखता था। मैं यह नहीं देखता था कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, मैं यह देखता था कि मैंने कहाँ सही सोचा और कहाँ गलत। धीरे धीरे मुझे अपनी गलतियां साफ दिखाई देने लगी। और सच कहूं, मार्केट आपको बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन तभी जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। बहुत लोग लॉस से सीखने की बजाय लॉस से बचने की कोशिश करते हैं। वे अपनी गलती मानना नहीं चाहते और यही चीज उन्हें बार बार वही गलती दोहराने पर मजबूर कर देती है। मैंने अपने अंदर एक आदत डाल ली थी, अगर मैं गलत हूँ तो मैं तुरंत स्वीकार करूंगा, क्योंकि गलत होना समस्या नहीं है, गलत रहना समस्या है। मैंने यह भी महसूस किया कि सीखना सिर्फ किताबों या चार्ट से नहीं होता, सीखना खुद को समझने से भी होता है। मैं अपने व्यवहार को ऑब्जर्व करता था, किस समय मुझे डर ज्यादा लगता है, किस समय मैं जल्दी फैसले लेने लगता हूँ, किस समय मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ। जब आप खुद को समझने लगते हैं तो आप खुद को संभालना भी सीख जाते हैं। धीरे धीरे मुझे ये महसूस होने लगा कि ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट को पढ़ने का खेल नहीं है, ये खुद को पढ़ने का खेल भी है। मैंने हमेशा अपने दिमाग को एक बिगिनर की तरह रखा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अब मैं सब समझ गया हूँ, क्योंकि जिस दिन इंसान ऐसा सोचता है उसी दिन वह सीखना बंद कर देता है और उसी दिन से उसकी गिरावट शुरू हो जाती है। मैंने हमेशा खुद से कहा, आज भी कुछ नया सीखना है। ये छोटी सी सोच आपको जिंदा रखती है, आपको उत्सुक रखती है और आपको आगे बढ़ाती रहती है। मार्केट में कई बार ऐसे दौर आते हैं जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती। उस समय बहुत लोग हार मान लेते हैं या गुस्से में आ जाते हैं या जल्दबाजी करने लगते हैं, लेकिन मैंने उन समयों को सीखने का समय माना, क्योंकि जब सब कुछ आसान होता है तब आप ज्यादा नहीं सीखते, लेकिन जब चीजें कठिन होती हैं तब आप सबसे ज्यादा सीखते हैं। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि सफलता कोई एक बड़ा कदम नहीं है, सफलता हजारों छोटे छोटे सुधारों का परिणाम है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन एक गलती कम करना, हर दिन थोड़ा और धैर्य रखना, यही चीजें मिलकर बड़ा फर्क पैदा करती हैं। लोग अक्सर पूछते थे, आप इतने सालों तक मोटिवेटेड कैसे रहते हैं? और मैं हमेशा कहता था, मैं मोटिवेशन के भरोसे नहीं था, मैं आदतों के भरोसे था। सीखना मेरी आदत बन चुका था और जब सीखना आदत बन जाए तो आगे बढ़ना अपने आप शुरू हो जाता है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि मार्केट ने मुझे सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाया, मार्केट ने मुझे धैर्य सिखाया, अनुशासन सिखाया और सबसे ज्यादा खुद को समझना सिखाया। और शायद यही सबसे बड़ी कमाई है। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर यह सब सच है, अगर माइंडसेट, डिसिप्लिन, पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट और सीखते रहने की आदत इतनी जरूरी है, तो फिर आज ज्यादातर ट्रेडर असफल क्यों होते हैं? अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आज के ट्रेडर्स सबसे बड़ी कौन सी गलतियां करते हैं, वे कहां जल्दबाजी करते हैं और क्यों वही गलतियां बार बार उन्हें नुकसान की तरफ ले जाती हैं। अब मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो शायद सुनने में थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन सच्चाई अक्सर कड़वी ही होती है। मैंने मार्केट में सालों बिताए हैं और इस दौरान मैंने हजारों ट्रेडर्स को आते जाते देखा है। कुछ समय के लिए बहुत उत्साह के साथ आते हैं, बड़े सपने लेकर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें से ज्यादातर लोग गायब हो जाते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही या मार्केट उनके खिलाफ है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर बार समस्या स्ट्रेटेजी में नहीं होती, समस्या आदतों में होती है, सोच में होती है। आज का सबसे बड़ा खतरा यह है कि बहुत लोग ट्रेडिंग को सीखने से पहले कमाने की जल्दी में होते हैं। वे चार्ट को समझने से पहले प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, प्रोसेस को समझने से पहले रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, और जब फोकस रिजल्ट पर होता है तो इंसान जल्दबाजी करता है। जल्दबाजी यही वह चीज है जो सबसे ज्यादा नुकसान कराती है। मैंने देखा है, लोग एक दो प्रॉफिट के बाद रिस्क बढ़ा देते हैं, उन्हें लगता है कि अब सब समझ आ गया है, और फिर एक ही गलत फैसला उनके कई दिनों या कई महीनों की मेहनत खत्म कर देता है। ओवर कॉन्फिडेंस ये बहुत शांत तरीके से आता है, और जब तक आपको एहसास होता है तब तक नुकसान हो चुका होता है। एक और गलती जो मैं बहुत बार देखता हूँ वह है रिवेंज ट्रेडिंग। जब किसी का नुकसान होता है तो वह नुकसान को स्वीकार नहीं करना चाहता, वह तुरंत उसे वापस पाने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय फैसला दिमाग नहीं ले रहा होता, भावना ले रही होती है, और भावना जब फैसले लेती है तो नुकसान बढ़ता ही है। मैंने हमेशा खुद से कहा था, अगर नुकसान हुआ है तो थोड़ी देर रुकना, स्क्रीन से दूर जाना, अपने दिमाग को शांत होने देना, क्योंकि शांत दिमाग ही सही फैसला ले सकता है। आज एक और बड़ी समस्या है शोर। आज के समय में जानकारी बहुत ज्यादा है, हर जगह कोई न कोई कुछ बता रहा है, कोई टिप दे रहा है, कोई प्रेडिक्शन कर रहा है, कोई कह रहा है कि यह स्टॉक उड़ने वाला है, कोई कह रहा है कि मार्केट गिरने वाली है। इतनी सारी आवाजों के बीच अपनी आवाज सुनना मुश्किल हो जाता है, और जब आप दूसरों की आवाज पर फैसले लेने लगते हैं तो आप अपनी समझ खोने लगते हैं। मैं हमेशा कम सुनता था लेकिन गहराई से समझता था। कम जानकारी लेकिन साफ जानकारी, यह हमेशा ज्यादा ताकतवर होती है। एक और गलती जो बहुत आम है वह है ओवर ट्रेडिंग। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा ट्रेड का मतलब ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन
सच्चाई अक्सर उलटी होती है। ज्यादा ट्रेड का मतलब ज्यादा गलती, ज्यादा स्ट्रेस और ज्यादा इमोशनल फैसले। मार्केट में टिके रहने के लिए एनर्जी बचाकर रखनी पड़ती है, फोकस बचाकर रखना पड़ता है, और यह तभी संभव है जब आप हर छोटे मौके के पीछे भागना बंद कर दें। मैंने यह भी देखा है कि बहुत लोग लॉस से ज्यादा डरते हैं, लेकिन सीखने से नहीं डरते। वे लॉस से बचना चाहते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को देखने से बचते हैं। और जो इंसान अपनी गलती को देखने से डरता है वह कभी सुधार नहीं कर सकता। मैं हमेशा अपनी गलतियों को देखने के लिए तैयार रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि वही मेरी सबसे बड़ी टीचर है। आज बहुत लोग ये सोचकर ट्रेडिंग शुरू करते हैं कि ये जल्दी अमीर बनने का रास्ता है, लेकिन सच ये है, ट्रेडिंग जल्दी अमीर बनने का रास्ता नहीं है। ट्रेडिंग धैर्यवान और अनुशासित बनने का रास्ता है। और जो इंसान खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है, मार्केट उसे बहुत जल्दी सिखा देती है, लेकिन वह सीख अक्सर महंगी होती है। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वही गलतियाँ मैंने भी शुरुआत में की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने उन गलतियों से भागने की बजाय उनसे सीखना चुना, और यही फर्क धीरे धीरे बड़ा फर्क बन जाता है। अगर आप मार्केट में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं तो आपको भीड़ की गलतियों से सीखना होगा और खुद को उनसे बचाना होगा। क्योंकि मार्केट में सफलता सिर्फ यह नहीं है कि आप क्या करते हैं, सफलता यह भी है कि आप क्या नहीं करते। लेकिन अब समय है इस पूरी यात्रा को एक साथ देखने का। अगले और आखिरी पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी पूरी यात्रा से सबसे बड़े सबक क्या हैं और एक ट्रेडर को आखिर किस सोच के साथ इस रास्ते पर चलना चाहिए। अगर आपने मेरी पूरी कहानी सुनी है तो शायद अब आपको यह समझ आने लगा होगा कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये सोच का खेल है, धैर्य का खेल है, और सबसे ज्यादा खुद पर नियंत्रण का खेल है। जब मैंने शुरुआत की थी तब मेरे पास न कोई खास साधन थे, न कोई बड़ी पूंजी, लेकिन मेरे पास एक चीज थी, सीखने और बदलने की इच्छा। और धीरे धीरे मैंने यह समझ लिया कि मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। क्योंकि जिस दिन आप खुद को संभालना सीख जाते हैं, उस दिन से मार्केट आपको डराना बंद कर देती है। मेरी पूरी यात्रा को अगर मैं कुछ शब्दों में बताऊं तो वह शब्द होंगे माइंडसेट, डिसिप्लिन, पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट और लगातार सीखते रहना। यही वे चीजें थीं जिन्होंने मुझे छोटे कैपिटल से शुरुआत करके बड़े परिणाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं, इनमें से कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनती। धैर्य एक दिन में नहीं आता, अनुशासन एक दिन में नहीं बनता, शांत रहना एक दिन में नहीं सीखा जाता। ये सब धीरे धीरे बनता है, हर दिन, हर फैसले के साथ, हर गलती के बाद और हर सीख के साथ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है, और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, लंबे समय तक टिके रहना। क्योंकि मार्केट में वही जीतता है जो अंत तक खेल में बना रहता है। क्योंकि मार्केट में वही जीतता है जो अंत तक खेल में बना रहता है। जो जल्दी करने की कोशिश करते हैं वे जल्दी थक जाते हैं, जो धैर्य रखते हैं वे धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं। मैंने कभी जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं की, मैंने सिर्फ सही बनने की कोशिश की। और जब आप सही बनने की कोशिश करते हैं तो पैसा धीरे धीरे उसका परिणाम बन जाता है। आज लोग सिर्फ यह देखते हैं कि मैंने कितना पैसा बनाया, लेकिन वे यह नहीं देखते कि मैंने कितनी बार इंतजार किया, कितनी बार खुद को रोका और कितनी बार अपने इमोशंस को फैसले लेने से रोका। और शायद यही असली फर्क है। अगर आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्ट्रेटजी ढूंढने से पहले खुद को समझना शुरू कीजिए। अपने डर को पहचानिए, अपने लालच को पहचानिए, और सबसे जरूरी अपने नियम बनाइए। क्योंकि नियम आपको बचाते हैं, डिसिप्लिन आपको संभालता है, और पेशेंस आपको सही समय तक टिकाए रखता है। याद रखिए, मार्केट में सबसे बड़ा एडवांटेज तेज दिमाग नहीं है, सबसे बड़ा एडवांटेज शांत दिमाग है। और एक शांत दिमाग प्रैक्टिस से बनता है, अनुभव से बनता है, और गलतियों से सीखने से बनता है। अगर मेरी कहानी से आप एक भी चीज सीख पाए तो वह ये होनी चाहिए, जल्दी मत कीजिए। सही बनने की जल्दी कीजिए, अमीर बनने की नहीं। क्योंकि जो सही बन जाता है उसके लिए अमीर बनना सिर्फ समय की बात होती है। धैर्य रखिए, सीखते रहिए और अपने नियमों पर टिके रहिए। यही रास्ता है और यही सच्चाई है। तो दोस्तों, आपने तकाशी कोतेगावा की यह कहानी सुनी, और खास बात यह रही कि आपने इसे उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुना। आपको यह कहानी कैसी लगी और आपको इससे क्या सीखने को मिला, कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप चाहते हैं कि अगली बार हम किसी और सफल ट्रेडर या सफल व्यक्ति की ऐसी ही कहानी लेकर आए तो उसका नाम भी कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। धन्यवाद।